हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल में। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आधुनिक भारत पे। कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका बुद्ध धर्म और जैन धर्म पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, आनंद मठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो विनोबा भावे ने। थर्ड क्या है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष। ठीक है, आगे क्या है, भारत में संविधान सभा किसके द्वारा गठित हुई, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो शक संवत पे। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति कौन सी है, प्रमुख दिया गया है 4, द कोर्ट, चित्रा, डांसर और चित्रगदा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है आपका, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। ठीक है, तो किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ, तो रीडिंग उस समय क्या थे, भारत के गवर्नर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने 1998 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो देखिए 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो किसके द्वारा ये कार्य किया गया, तो एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। ठीक है, जो देवदास उपन्यास है उसके रचनाकार, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 27 सितंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था, तो पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, 27 सितंबर 1911 में। आगे क्या है, नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान रचना है, गोदान किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध है, तो सैडलर आयोग का संबंध होता था शिक्षा से। आगे क्या, सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्या है, झंडा गीत किसने लिखा, तो श्यामलाल गुप्ता ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो 1896 में। अंग्रेज शासकों ने समाचार पत्र से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया, तो चार्ल्स मेटकाफ। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च
न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 में, ठीक है। तो 1861 ईस्वी में क्या हुआ? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यही था क्वेश्चन आपका। अब हम क्वेश्चन देखेंगे किसके बारे में? तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसी पे आपको, यही हमारा नंबर है, इसी नंबर पे आप फ़ोन पे गूगल पे करेंगे 100 रुपीज़, तो आपको क्या होगा, इसका पीडीएफ जीके का और करंट का दोनों पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा इसी नंबर के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए, ठीक है। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो 24, ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का, ओके। आगे क्या है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। किसके द्वारा जो तृतीय बौद्ध संगति था उसको संरक्षण मतलब उसका सुरक्षा प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। यह संगति होगा या संगीत लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा आगे, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय में हुआ था? तो जंत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला, ठीक है। महावीर की माता का नाम था त्रिशला, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के यहाँ पे के होगा, के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे, ठीक है। आगे है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। बौद्ध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखिए, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। नेक्स्ट क्या है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। आगे, महावीर का मूल नाम था वर्धमान। एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्य और सोलंकी ने। जैन धर्म के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो महावीर थे 24वें तीर्थकार। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। चलिए आगे देखिए, तीर्थकार के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडा ग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि जो सम्मेलन था, यह सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में था, ठीक है। और निर्धन यानी कि मृत्यु कुशीनगर में, ठीक है। तो देखिए, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन दिए थे वो सारनाथ में, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ओके है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 1563 ईस्वी में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में। बौद्ध संगतियों के चार आयोजकों का क्रम था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में। सुधोधन कौन थे? बुद्ध के पिता, और महामाया माता, ठीक है। कंफ्यूजन ना होइएगा, देखिए सुधोधन
बुध के पिता महामाया माता, महाप्रजापति गौतमी मौसी व अभिमाता कहिए। यशोधरा कौन थी? पत्नी थी। ठीक है। चना कौन था? बुध का सारथी। कंठक घोड़ा था। अलार कलाम प्रथम गुरुदेव थे। क्लियर है? सब कन्फ्यूजन वाला है, एक जगह मैंने ला के रख दिया, सबको रट जाइए। निरंजना क्या थी? तो एक नदी थी जिसके तट पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग की घटना। संबोधि का मतलब ज्ञान प्राप्ति की घटना। और धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है सारनाथ के प्रथम उपदेश। मतलब कि सारनाथ में जो वो पहला उपदेश दिए थे उन्हीं को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखिए। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की घटना होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। किसके समय में बौद्ध धर्म को दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के समय। ठीक है। भारत में दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म को कौन सा सांप्रदायिक भारत में दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया कि जो बौद्ध धर्म थे वो दो भाग में विभाजित हो गए। एक था आपका हीनयान और दूसरा महायान। तो जहाँ जो हीनयान था वो दक्षिण के देशों में ज़्यादा प्रचलित था, वही ये है हीनयान। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, इनको त्रिरत्न कहा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वर्ष के शासकों ने दिया? तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण यानी कि सुरक्षा बंगाल के पाल जो थे उन्होंने दिया था सुरक्षा। किसको? बौद्ध धर्म के लोगों को। चलिए आगे देखिए। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। नागार्जुना कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्र बाहु। चलिए नेक्स्ट देखिए। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और पीडीएफ आपको पता है कैसे मिलेगा? हमारे इस नंबर पे आप जो बीच में मैंने बताया फिर से बता दे रहा हूँ 7905858807 7905858807 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा 100 रुपीज़ पे करना होगा। देन आई सेंड यू ऑल द PDF थ्रू व्हाट्सअप। ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।